कोई भी कन्वर्सेशन होता है तो मैं उसमें रिप्लाई बहुत आवेग में आ जाता हूँ और रिप्लाई उसका करता हूँ बिना सोचे। आपके सामने कोई खड़ा होकर के कुछ बिल्कुल बेबूझ बात कर रहा है, ये वाह गजब है, क्या प्रकृति है, क्या चीज है, कोई है तो जरूर जिसने तुम्हें बनाया। और ये कोई तंज नहीं है। जानवरों पर आप ताने मारते हैं क्या? चिड़ियाघर में इतने प्रकार के जीव हैं, उन पे ताने मारे जाते हैं। वही जानवर है पर जंगल में मिल जाएगा, प्रतिक्रिया कर दोगे क्योंकि डरे हुए हो, असुरक्षित हो। वही जानवर है चिड़ियाघर में मिल जाता है तो उसको ऐसे देखते हो, ओह सो ब्यूटीफुल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ब्यूटीफुल है। मैं सब कुछ ऐसे ही लेता हूं जैसे चार्ली चैपलिन के साथ हो रहा हो। मेरे साथ नहीं हो रहा, किसके साथ हो रहा है? चार्ली चैपलिन। आई टेक नथिंग पर्सनली। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। मैं लगभग 4 साल से आपको सुन रहा हूँ और जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। उसका एक रिजल्ट है कि पत्नी और बच्चे साथ में बैठे हैं सत्र में। आचार्य जी, एक जैसा आज के सत्र से है कि एक जीवन का नर्क मेरा एक चीज़ बना हुआ है जो सुधार नहीं कर पा रहा हूँ। चूँकि कोई भी कन्वर्सेशन होता है तो मैं उसमें रिप्लाई बहुत आवेग में आ जाता हूँ और रिप्लाई उसका करता हूँ बिना सोचे, जैसा आप बोल रहे थे। बाद में वो बात कुछ कल्पना में मैं सोच लेता हूँ और रिप्लाई, चाहे मेरे साथ काम करने वाले मेरे कलीग हैं, चाहे पत्नी हो गई, बच्चे या किसी से, अभी सत्रों में जोड़ने की बात होती है, कोई नहीं मानता है बात तो मैं उखड़ पड़ता हूँ, कहर भर जाता हूँ। ये बात सुधार हो ही नहीं रहा। बाद में गिल्टी होती है, सोचता हूँ, लेकिन फिर अगले दिन वही चीज़ शुरू हो जाता है। ये सुधार मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इस पे मुझे राय दीजिए, मैं इस चीज़ को कैसे सही करूँ। आपने कहा पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे ऐसे हो जाइए। देखिए बच्चों में आश्चर्य का भाव कितना रहता है, वंडरमेंट कितना रहता है। आप अपने बच्चे को कहीं पर ले जाएं, मान लीजिए चिड़ियाघर ले गए, वहाँ तरह तरह की मछलियाँ हैं, जीव जंतु हैं, हिरण दौड़ रहे हैं, ये सब चल रहा है। हाँ, एक के बाद एक ये सब आ रहे हैं। ऐसे ही होता है ना चिड़ियाघर में, ये है, अब ये है, अब ये देखो अभी। तो हालांकि चिड़ियाघर कोई अच्छी जगह नहीं होती, मैं चाहता हूँ खत्म कर दिए जाएं, पर उदाहरण के लिए। तो ये सब एक एक करके आपके सामने जानवर आते हैं, तो आप क्या करते हो? आप भाग के अगले पे चले जाते हो? बच्चे होंगे तो क्या करेंगे? बच्चे के सामने एक मछली आ गई और मछली एकदम ही अजीब तरीके की है, ऐसे मुंह खोल रही है, कुछ कर रही है, लाल पीली नारंगी रंग भी उसके बदलते से रंग रहे हैं। हाँ, कभी भाग जा रही है, कभी छुप जा रही है, ये सब कर रही है। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा वहां विस्मित होकर के ऐसे उसको देखने लग जाता है। हाँ, तो वैसे ही आपके सामने कोई चीज आई है, वो एक जानवर है। आप अगली चीज पे क्यों भाग रहे हो? किसी ने आपको कुछ लिख करके भेज दिया, वो एक जानवर की गति है। जैसे मछली अपनी गति करती है, किसी जानवर ने गति करी, उसने आपको कुछ लिखकर भेज दिया है। आप जल्दी से भागोगे थोड़ी कि मैं आप कुछ लिख के भेजूंगा। आप वहां विस्मित खड़े हो जाइए, क्या करिए, ये वाह गजब है, क्या प्रकृति है, क्या चीज है। आपके सामने कोई खड़ा होकर के कुछ बिल्कुल बेबूझ बात कर रहा है, एकदम ही उठपटांग। और जो जितनी उठपटांग बात करता है उस पर हमें उतना रोष आता है, आवेग आता है। रोष क्यों आए? वो जानवर है ना। जानवर को तो क्या करते हैं? आपके सामने आया कोई, अब चिल्लाइए, मुझ पर चिल्लाइए। हाँ, कैसे देखिए, खुदा की कुदरत। कोई है तो जरूर जिसने तुम्हें बनाया। और ये कोई तंज नहीं है। जानवरों पर आप ताने मारते हैं क्या? चिड़ियाघर में इतने प्रकार के जीव हैं, उन पे ताने मारे जाते हैं। ये आप तब कर पाएंगे जब आप खुद को खतरे में ना पाए। चिड़ियाघर में उसके और आपके बीच में एक बाड़ लगी है, तो इसलिए आप उसको आराम से, आश्चर्य से निहार लेते हो। निहार लेते हो ना। शेरनी है, उसके शावक हैं, और शेरनी भाग रही है पीछे पीछे, वो भी अपना, आप ऐसे देख रहे हो क्योंकि बीच में लोहे का जाल है और सरिये हैं, सलाख हैं। वो ना हो तो शावक शेरनी के पीछे नहीं भागेंगे।
वो सब मिलके आपके डर जब होता है तो आदमी प्रतिक्रिया कर देता है। चिड़ियाघर में भी अगर डर हो तो आप उनको ऐसे निहार नहीं पाओगे, या निहार लोगे? चिड़ियाघर में जितने जीव जंतु होते हैं आप उनको एकदम ऐसे स्निग्धता से देख पाते हो। क्यों देख पाते हो? डर नहीं है, खुद को बचाने की कोई आतुरता नहीं है। पता है मैं तो बचा हुआ हूं ही, तो फिर आप उनको ऐसे देख लेते हो। वाओ शार्क, मामा लुक एट हर टीथ, वाओ। अब यही अगर पानी के अंदर आ जाए वो शार्क, वो बोलेगी मामा लुक एट, मामा कहाँ भाग गई? मामा बोली तुम जानो, तुम्हारी शार्क जाने, सबसे पहले तो मैं बचूं, भाग गई। वही जानवर है, पर जंगल में मिल जाएगा, प्रतिक्रिया कर दोगे क्योंकि डरे हुए हो, असुरक्षित हो। वही जानवर है, चिड़ियाघर में मिल जाता है तो उसको ऐसे देखते हो। ओह सो ब्यूटीफुल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ब्यूटीफुल है? सब सुंदर है अगर तुम डरे हुए नहीं हो। अब उसको देखा जा सकता है, और सब पशुता का ही काम चल रहा है चारों ओर। कुछ भी तुम्हारे पास आए उसको ऐसे ही देखो। चिड़ियाघर में एक नया जानवर मिल गया और ये जानवर मुझे कोई क्षति नहीं दे सकता, इसे कहते हैं आत्मस्थ होना। ये जो भी कुछ लिख रहा है उससे मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। अहंकार क्योंकि बाहरी प्रभावों से बना होता है ना, इसीलिए बाहर से वो बड़ा रिश्ता बनाकर रखता है, भीतर से रिश्ता बनाकर नहीं रखता, वो बाहर से रिश्ता बनाकर रखता है। जिनसे रिश्ता बनाकर रखोगे उन्हें यह हक भी दे दोगे कि वो तुम्हें नुकसान दे दें। सर्वप्रथम तो गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। ये सब बाहर की बातें हैं, इनसे नुकसान होगा भी तो बाहर बाहर होगा, भीतर मेरे कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि भीतर मेरे जो है वो बाहर की निर्मित नहीं है। अब असुरक्षित अनुभव करना कम कर दोगे जब असुरक्षा नहीं रहेगी। अब व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ बिल्कुल ही चमत्कारिक बात लिखकर भेज दी है, जिसमें हैश भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, एम्परसैंड भी लगा हुआ है, माने समझ रहे हो ना? सब 100 तरह की गाली, और आप उसको कैसे देख रहे हो? वाह मामा, एक्सक्विजिट लंगूर। कोई आपसे खुला झूठ बोल रहा है, जस्ट स्पॉटेड एन अफ्रीकन बेबून। वैसे वो झूठ नहीं बोलते, पर फिर भी बात समझ में आ रही है? ये तो मनोरंजन की बात है ना। जो आपके साथ हो रहा होता है, चलो अब ऐसे समझ में आ जाएगा, जो आपके साथ हो रहा होता है जब किसी और के साथ हो रहा होता है तो मस्त मजा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? चार्ली चैपलिन की कॉमेडी होती है, उसमें वो बेचारे हमेशा गिर रहे होते हैं, पिट रहे। देखिए चार्ली चैपलिन की किसी ने, हमेशा ही कुछ कर रहे हैं, यहां गिर गए, ट्रक के सामने आ गए, कुर्सी बैठे कुर्सी टूट गई, छत से डंडा गिर गया सर पे, खाना खा रहे थे तो खाने की जगह कुछ और खा लिया, सामने कोई बैठा हुआ था उसके बड़े लंबे बाल थे तो झाड़ी आके झाड़ी काट दी। यही सब तो चलता है वहां पर। कितना हंसते हो, यही सब अपने साथ हो रहा होता तो कुछ नहीं है। हमें जब कुछ बचाना नहीं है तो हमें किसी से फर्क पड़ना नहीं है। जब मेरी पूरी पर्सनैलिटी ही बहुत महत्व की नहीं है तो मैं कुछ भी पर्सनली क्यों लूं? सामने वाला आघात करता भी है तो मेरी पर्सनैलिटी, माने मेरी हस्ती के बाहरी खोल पर आघात करता है, व्यक्तित्व पर आघात करता है, पर्सनैलिटी पर। वो चीज बाहरी है, बाहर के लोगों नहीं दी थी तो आघात भी कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, करते रहो, आई टेक नथिंग पर्सनली। मैं सब कुछ ऐसे ही लेता हूं जैसे चार्ली चैपलिन के साथ हो रहा हो। मेरे साथ नहीं हो रहा, किसके साथ हो रहा है? चार्ली चैपलिन। याद करिए जितने भी कॉमेडी सीन्स आप देखते हो उनमें सब में क्या हो रहा होता है?
उसमें किसी की दुर्गति हो रही होती है, किसी का बाजा बज रहा हो, तब कैसे हंसते हो, आह, वो देखो वो पर्दे के पीछे नंगा खड़ा हुआ था, किसी ने पर्दा हटा दिया, ओ माय गॉड। मजा आता है नहीं आता है? कितना हंसते हो। और अपने साथ हो जाता है तो अपने साथ भी जब हो तो यही मानो दूसरे के साथ हुआ है। मेरे साथ नहीं हुआ है, दूसरे के साथ हुआ है। मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, मैं सुरक्षित हूं। अब हर चीज पे हंसी आएगी, या तो हंसी आएगी या विस्मय होगा। कहोगे कि जानवर है तो विस्मय होगा, और कहोगे कि जोकर है तो हंसी आएगी। दोनों बढ़िया बातें हैं। वंडरमेंट और अम्यूजमेंट, इन दोनों के बीच में जिंदगी बीत जाएगी। कोई समस्या? कोई समस्या? कभी कहोगे देखो जानवर है, आहा हा क्या मस्त जानवर है, अरे रे देखो ये क्या कर, डाल तोड़ दी, ढाल तोड़ दी। हम्म हंस रहे हो? क्यों मान रहे हो कि उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ लिया? प्रकृति में भांति भांति के अद्भुत जीव हैं, देखो क्या कर रहा है, कुछ गति कर रहा है, करने दो। आ रही बात समझ में? चलो एक और तरीके से, लोग नहीं होते, प्रक्रियाएं होती हैं। पर्सन्स नहीं होते, प्रोसेसेस होते हैं। वो जो सामने खड़ा है ना तुम्हारे, जो तुम्हें परेशान कर रहा है या दुख दे रहा है या चोट दे रहा है, कोई व्यक्ति है ही नहीं। वो व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में वो खुद ही बेहोश है तो मजबूर है। वो और कुछ कर ही नहीं सकता था जो उसने करा उसके अलावा। ये बहुत गर्म है अभी, बहुत गर्म है। क्या हुआ? तो ये और कुछ कर सकती थी क्या? ये और कुछ कर सकती थी क्या? ये एक प्रक्रिया है, ये अणु परमाणु है, ये जड़ पदार्थ है, इसमें चेतना है ही नहीं। इसने जो करा ये इसके अलावा और कुछ कर सकती ही नहीं थी। मैं बुरा क्या मानूं? मैं क्या बुरा मानूं? तुम्हारे सामने जो है उसमें जब चेतना है ही नहीं, अभी मैंने उसे पशु बोला, अब पशु से भी गिरा के कह रहा हूं अचेतन है वो। पशु वो जिसकी चेतना नीची हो, और नीचे समझ लो वो चाय है, वो अचेतन है। वो पत्थर है, वो अचेतन है। पत्थर ऐसे ऊपर गया, अब मैं ऐसे बैठा हूं तो आके लग गया, तो क्या पत्थर और क्या करता? और क्या करता? वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ऐसे गया ऐसे आया। पर्सन नहीं है, प्रोसेस है। तो और क्या करेगा? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो बचना है तो बच लो, हंसना है तो हंस लो, अविस्मित होकर के देखना है और कहना है क्या प्रकृति की कलाकारी है, तो ये भी कर सकते हो। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, गजब दुनिया, ये देखो। आ रही है बात समझ में? जितना दुनिया पर आश्रित रहोगे, दुनिया उतनी चोट मारेगी। और दुनिया पर आश्रित नहीं हो तो दुनिया की जो भांति भांति के रंग होते हैं, ये उल्लास की बात बन जाते हैं। चिड़ियाघर दुनिया नहीं है, क्या है? चिड़ियाघर है। अब रात हो रही है, आप लोग घर जाएंगी, भांति भांति के जीव हैं, कोई ताना मारे, कोई कुछ करे, कुछ नहीं, घर थोड़ी है, चिड़ियाघर है। आहा हा, कौए अब तू भी बोल, तू अभी तक चुप क्यों था? वो भौंक लिया, वो कूक लिया, वो रेक लिया, वो तब से म्याऊं म्याऊं करे जा रही थी व्हाट्सएप पर। कौआ अभी तक नहीं सुनाई दे रहा। रात हो गई, सो गया क्या? तू भी तो बोल ना, चिड़ियाघर है भाई।
और ये ताने की बात नहीं है, यही सच्चाई है, ऐसा ही है। हम पशुवत जीवन जीते हैं सबके सब, और पशुओं का अपने ऊपर कोई नियंत्रण होता है, वो प्रक्रियाएं हैं, पशु को जो करना है वो करेगा। देखा है, सांझ ढले ही सो जाता है, और सूरज को भी नहीं पता होता कि सूर्योदय होने वाला है, उससे पहले पक्षी जग जाता है। वो प्रक्रिया है। पक्षी ने कोई ठान थोड़ी रखा है कि ब्रह्म मुहूर्त वगैरह, कुछ नहीं, प्रक्रिया है, उसकी अपने आप आंख खुल जाती है। सबसे ज्यादा पुण्य तो इस मामले में जानवरों को मिलना चाहिए था। कोई जानवर ऐसे सोता नहीं मिलेगा निशाचरों के अलावा, बाकी सब ज्यादातर 95% एकदम जग जाते हैं। मुझे पक्षियों की आवाज सुन के पता चलता है अच्छा थोड़ी देर में अब होने वाला है। वो 3:30-4 बजे से कुकी मारना शुरू कर देते हैं। प्रक्रिया है, उन्होंने तय नहीं करा है। मुर्गा आपको जगाने के लिए बांग नहीं मार रहा, उसकी प्रोग्रामिंग है, वो बांग मारेगा ही मारेगा। कोई आपको गाली दे, कहिए मुर्गा है, वक्त आ गया, बांग मार दी, हो गया, क्या करेगा और इसके अलावा कर क्या सकता था? उसके हाथ में नहीं है, उसने चुना नहीं, उसकी मजबूरी है। अधिक से अधिक उसको यही बोल दीजिए, भाई बुरा भी नहीं मान सकता, तू मजबूर है, तू मजबूर है, क्या बुरा मानूं, तू मजबूर है। हाँ, प्रयास करूंगा जितना हो सका कि तेरी मजबूरी कम हो जाए। कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ सामने आए तो क्या कहना है? कहना प्रभु की महिमा है। सीधे क्या कहना है? जितनी उत्तेजक बात सामने आए तुरंत क्या करना है? प्रभु की महिमा देखो। ईश्वर कलाकार है, क्या क्या तो देखो, क्या क्या तैयार करा है, अपरंपार, क्या कलाकार। आसपास देखो, गजब हो गया, 6 मुंह वाला। जैसे चिड़ियाघर में कोई दिख जाता है तो नहीं बोलते हो, वैसे ही बिल्कुल देखो, और सचमुच ताज्जुब होना चाहिए। एक प्रजाति के भीतर इतनी प्रजातियां। आचार्य जी पागल बोल रहे हैं एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। कोई नहीं मर रहा, सब हम में ही मौजूद हैं। डोडो नाम की होती थी वो मूर्ख चिड़िया, धीरे धीरे चलने वाली, उसे कुछ समझ में ही ना आए, एकदम ऐसी वो विलुप्त हो गई। एकदम मूर्ख थी वो। डोडो जो शब्द ही है वो मूर्खता का पर्याय बन गया है। डोडो नहीं मरी है, वो डोडो आज यहां मौजूद है हम सब में। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस मूर्ख थी। वो मरी इसीलिए गई। उसको बुलाते थे आजा आजा आजा, और वो अपना बम बम बम, ऐसे मोटी सी थी, फ्लैबी, उसको मस्त पका पका के खा गए, वो मर गई। वो डोडो भारतीय नारी में मौजूद नहीं है क्या? महानारी, महामारी। उसको समझ भी ना आए कि मुझे काटने के लिए बुलाया जा रहा है। उसको बहुत प्यार से आज आज, और तो देखोगे अभी तो ऐसे ही है वो, बिल्कुल डॉल टाइप, गोल मटोल, तेज भाग भी नहीं पाती थी, तेज दौड़ भी नहीं पाती थी, जैसे हमारे घरों में होती हैं। न भाग पाए न कुछ कर पाए, बुलाया जाए तो चली आए, वो विलुप्त ही हो गई। कहाँ विलुप्त हो गई? वो सब यहां मौजूद है। अब आया किसी का मैसेज देखा, कुछ ना करो, वहां पे उस पर ऐसे क्लिक करो, कॉन्टैक्ट पर जाओ, वहां एडिट नेम पे जाओ और लिख दो, नाम हटाओ, वहां लिखो डोडो। क्या लिखो? डोडो। हो गया, तू डोडो है, तो इसके अलावा और लिख क्या सकती थी?
ऐसे ही अजगर होता है। अब अजगर क्या कर लेगा? अजगर तो अजगर, वो चुपचाप पड़ा हुआ है, मौका देख रहा है कि कब उसके पास आ और खट से तुमको लपेट ले। अब तुमको दिख रहा है कि ये लपेटने वाली बातें कर रहा है कि आज मौसम बहुत अच्छा है और खाना आज जल्दी खा लेंगे, और कुछ नहीं करना। ये थोड़ी उसको बोलना है कि सर दर्द हो रहा है या ये सब। उसको वहां पे जा करके एडिट नेम पाइथन। अगली बार जब भी आएगा संदेश तो समझ जाओगे कुछ नहीं है, ये लपेटने के चक्कर में है। और ये गुस्से की बात ही नहीं है। प्रभु के बनाए जीव हैं, उनके प्रति गुस्सा क्या रखना? अजगर है तो अजगर वाले ही तो काम करेगा, गुस्सा क्या करना है? आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे। सबको अच्छे अच्छे नाम दो अपनी कॉन्टैक्ट बुक में, और अपने भी जो आसपास वाले हों, घर वाले, पत्नी है, उनको बोलो मेरा भी जो सही नाम है वही बोला करो। भारत में तो पुरानी परंपरा रही है कि किसी को एक नाम नहीं देते। हमने तो अपने अवतारों को भी सहस्र नाम दिए हैं। तो वैसे ही आप जैसे हो, आपको उस वक्त वही नाम मिलना चाहिए, एक नाम थोड़े ही है। अब वो बिल्कुल उन्मत्त होकर के कामना में आपकी ओर चला आ रहा है, तो उस वक्त ये थोड़ी बोलोगे परमेश्वर, बोलो पाइथन थम। वो बिल्कुल मूर्खता की बात कर रही है तो क्या बोलोगे? हाँ, बेबो थोड़ी बोलोगे, डोडो। देखो, नहीं दीदी नहीं, दो दो। अभी तुम दो दो हो, ये कैसी बातें कर रही हो? सदियों से तुम्हारा शोषण हुआ है, तुम विलुप्त हो गई, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आ रही है। ये क्या कर रही हो? त्रिपुरात्मनः, अपनी दुश्मन आप हो। जो जैसा हो उसको उसी के अनुसार उस समय नाम दो, क्योंकि प्रक्रियाएं, और प्रक्रिया का मतलब ही क्या होता है? बदलाव। कोई एक चीज नहीं है, वो लगातार बदल रही है। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिक्षण बदल रहा है। चमत्कार है, अद्भुत बात है, रचनाकार की रचना है, ऐसा ही है। तो वो जैसा है उसको वैसे ही देखो, उसमें क्या उसको व्यक्तिगत रूप से आहत हो जाना। कुत्ता आपके ऊपर भौंक दिया तो क्या आत्महत्या करोगे? मैं महान आदमी, विद्वान पंडित, और कुत्ता आया और एक टांग उठाई, मैं खड़ा था, मैं कही क्या पसीना क्यों इतना मेरे आज, सिर्फ एक पांव में। कुत्ता ये करके गया मेरे साथ। अरे वो कुत्ता है, वो और क्या करेगा? उसको ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि वो एक ही टांग उठाता है, और जहां भी कुछ खंभे जैसा पाता है वहीं निशान छोड़ जाता है। तुम क्यों उसको व्यक्तिगत रूप से ले रहे हो? और जो ऐसे आए तुम्हारे पास भी, एक टांग उठाए, मूत जाए, कुछ नहीं करो। डॉगी हो गया, अब बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन्हें इंसान मानते हो। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम जड़ को चेतन मानते हो। वो जड़ है, जड़ का बुरा नहीं मानते। बताइए। जी धन्यवाद आचार्य जी, मिल गया मेरा जवाब। प्रणाम आचार्य जी। अभी जो क्रोध की बात हुई है, तो मैं क्रोध में ही यहाँ बैठी हूँ। इससे पहले क्रोध दूसरी दिशा में चली जाती थी। क्रोध अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध का मतलब है जो है वो ठीक नहीं है। आई रेजिस्ट, आई डिसेंट, आई डिसएग्री, वो तो होना ही चाहिए। जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, भीतर बाहर दोनों तरफ जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो क्रोध तो होना चाहिए। पर क्रोध बड़ी मासूम चीज होती है एक तरीके से। कुछ ठीक नहीं है तो मुझ में ऊर्जा उठ रही है, ये क्रोध है। इसमें एक तरह की मासूमियत है। पर फिर उसके आगे बुद्धि भी चाहिए कि अब ये जो ऊर्जा उठ रही है इसको सही दिशा दे, अभिव्यक्त कैसे करना है। आचार्य जी नमस्ते। मेरा पहले तो करीब 3 साल पहले जब आपको पहली बार सुना था वीडियो में, तो मुझे को जुड़ने का जो सबसे बड़ा एक कारण था यही था, आज समझ में आया कि कुछ था, क्रोध था, कुछ दिखता था बाहर कि कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है,
और उसको हम कुछ कर नहीं पाते थे, लगता था कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर सकते थे वो लोग नहीं कर रहे हैं जिसके हाथ में पावर है। तो एक यही सबसे बड़ा कारण था कि मुझे लगा आज कोई है जो एक आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं उस बारे में कम से कम, और एक बड़े इफेक्टिव तरीके से बात हो रही थी। तो सर 2 मिनट लगा था केवल, 2 मिनट के बाद कैसे भी कह सकते हैं, फिल्मी स्टाइल में कहते हैं आज मैरिड टू यू, कि सर बस मिल गया सब। तो एक तो ये था। दूसरा जो क्रोध की बात है, मैं सबसे ज़्यादा यहीं पर अटका हुआ हूँ कि जैसे मैं क्लिनिक में चलाता हूँ, तो क्लिनिक में यही होता है मेरे साथ हमेशा कि मेरा जो क्रोध होता है शुरू में जनरली होता यहीं से है, शुरू में निष्काम शुरू होता है, उन्हीं के लिए शुरू होता है। वो डिमांड करते हैं कुछ और उनको नहीं पता होता उनको क्या चाहिए। मेरे को याद है आपने कहा था कि मैं आपको वो दूंगा जो आपके लिए सही है, वो नहीं जो आप मांग रहे हो। तो वही चीज़ आती है, मैंने लिख के भी रखा था क्लिनिक में, उनको कई बार कहता भी हूँ पर किसी वजह से शायद उनको नहीं समझ में आता। तो उनको सही करने के चक्कर में धीरे धीरे क्या होता है कि कई बार वार्तालाप कहीं ऐसे हो जाते हैं जहाँ मेरा ब्रेक पॉइंट हो जाता है कि मैं फिर ब्रेक हो जाता हूँ। वो ब्रेक होते ही फिर उसके बाद नहीं समझ पाती बात स्थिति। फिर अच्छा यहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे उतना लालच नहीं होता उनसे किसी भी तरह का, ना मेरे को अपनी इज्जत बेइज्जती का लालच होता है उनसे, ना मुझे ये होता कि ठीक है मेरे को पैसा नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे को गिल्टी आता है कि मुझे लगता है कि ना मैंने उनका लाभ किया इसमें, उनको मैं जिसके लिए वो आए थे नहीं कर पाया। फिर मैं कई बार उनको कोशिश भी करता हूँ ना मनाने की भी किसी तरीके से, अपने स्टाफ के थ्रू या कैसे, वो फिर वो नहीं, उससे और ज़्यादा वो जो है कभी और व्यग्र हो जाते हैं और ज़्यादा। ये सारी बातें आप चलते जो आ रहा है बस कह रहे हैं ये सब मुझे बिल्कुल आप बीती सी लग रही हैं। किसी पे गुस्सा कर देना, फिर कहना कि सोचना कि व्यर्थ ही किया, फिर उसको मनाना, पहले गुस्सा करने में ऊर्जा लगाई समय, फिर मनाने में समय लगाना, ये सब आप बीती सी लग रही है। इस मुद्दे पर तो मैं कोई ज्ञानी बनकर आपको सलाह भी नहीं दे सकता, बस चूंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे मैंने भी संघर्ष किया है, तो जो मेरा चल रहा है मैं आपके साथ बस साझा कर सकता हूँ। वो वही है कि निष्काम आपको दोनों तलों पर होना पड़ेगा, सिर्फ इस तल पर नहीं कि मेरा क्रोध स्वार्थ जनित नहीं है, मेरा क्रोध उसके लिए है कि बेटी तू अपना नुकसान कर रही है या पेशेंट तू अपना नुकसान कर रहा है। ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को तो क्रोध भी स्वार्थी ही क्रोध आता है, उनका अपना कोई व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो उन्हें गुस्सा आता है। तो पहली चीज़ तो ये ठीक है, ये बॉक्स आपने टिक कर दिया कि मैं अपने लिए गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तेरे लिए गुस्सा कर रहा हूँ, तू अपना अहित कर रहा है, वो ठीक है। जो दूसरी चीज़ थी जहाँ मैं चूकता आया हूँ वो ये है कि उसका एक्सप्रेशन भी आपके पर्सनल तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरा फेवरेट तरीका है चिल्लाना, तो मैं चिल्लाऊंगा, और यहाँ बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, मेरा ये अभ्यास पूरा नहीं हो रहा। सर इसमें ये एक पॉइंट और मिला सर मुझे, हाँ, कि इसमें जो बाद में जो गिल्ट फील होता है ना इतना ज़्यादा, तो वो मुझे कुछ घंटे से लेकर के कभी कभी 24 घंटा भी ले आता है, मेरी अरे एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो मैं सर तो उसका मैंने सालों आज से गिल्ट में हूँ। सर आज में एक पॉइंट मिला आज, लेकिन इससे पहले वार्तालाप में पॉइंट मिला मुझे कि जैसे मैं दुनिया को जानवर देख रहा हूँ, हाँ तो मैं ऐसे उसको भी जानवर देखूं जो जिसने किया है, हाँ, बहुत मैं बढ़िया, उसको भी बहुत जानवर बढ़िया, देख लूं बहुत कि बढ़िया। ये जानवर ने किया है और मैं उस हाँ, पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मुझे आज क्योंकि पॉइंट मिला। अभिव्यक्ति भी एक प्रोग्रामिंग है ना, वही पशुता, वही चीज़ है कि भाई मेरा पुराना तरीका ये है कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं चिल्लाता हूँ, आपका पुराना तरीका होगा, तो इसमें आपकी कामना जुड़ गई ना, आपका स्वार्थ जुड़ गया। आप ये देखिए कि कौन सा तरीका उसके लिए उपयोगी है, और सिर्फ ये कहने से फायदा नहीं होगा कि पर मेरा क्रोध तो निस्वार्थ है। निस्वार्थ होगा, आपके लिए निस्वार्थ है, पर उसको तो नुकसान दे रहा है ना, तो उसकी अभिव्यक्ति भी ऐसे करनी पड़ेगी। वो मुश्किल होता है, अब गुस्सा आ रहा है और हाँ मुस्कुरा रहे हो उसके साथ, मन कर रहा है कि जड़ दें एक, ये होता है मुश्किल, पर धीरे धीरे हो सध जाता है। साधिए। 3 साल से मैं यहीं पे अटका हुआ अरे था 3 साल क्या, 30 साल लग जाए, हो ही नहीं रहा। एकदम। अभी बात करते हुए तो एकदम मेरे को ना सर वहां भी ऐसे होता है, बाद में ना बिल्कुल लिटरली आंसू आते हैं मेरे को। जो उद्देश्य है उससे प्यार रखिए, उसको याद रखिए। डांटना उद्देश्य नहीं है, सुधारना उद्देश्य है। अगर डांटने से सुधरता है तो डांट लीजिए, अगर डांटने से सुधरने की जगह और मामला बिगड़ता है तो क्यों डांटें। ये याद रखना होगा बार बार कि डांटने का मन तो बहुत कर रहा है, पर ये जो मन कर रहा है ना, ये भी स्वार्थ की बात है, मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है कि इस वक्त जरा सा
निकाल ही लेते हैं भड़ास। ये भी व्यक्तिगत स्वार्थ की बात हो गई ना। तो याद रखना होगा कि ये जो आप अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं उससे, वो इसलिए कर रहे हैं कि उसका भला हो जाए, और उसका भला हमेशा इसमें नहीं है कि उस पर चिल्ला दो, डांट दो, मार दो। हमेशा इसका भला नहीं है। या चलिए इसमें एक पॉइंट और है मेरी तरफ से, मैं वहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ कि जैसे कि आजकल हम देखें कि प्रोफेशनल देखें, हम प्रोफेशनल में ही देखता हूँ कि आजकल ये हो गया है कि अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ तो कुछ डॉक्टर्स अपने से छोटी एज को भी जब आएंगे वेलकम करेंगे, वो हाथ जोड़ के उनको वेलकम करेंगे, बड़े अच्छे से इज्जत से बात करेंगे। मैं कहीं भी कोई मेरे सामने कोई पेशेंट बन के आया है और वो अगर, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ लेकिन जो बड़े भी अगर हैं बड़ी एज के, तो मैं उनको रिलेट नहीं कर पाता। मैं उनको अपना एक जैसे कि थोड़ा होता है, थोड़ा बच्चा मान के मैं आपके सामने बैठ रहा हूँ, आपका तो मैं चाहे कितना भी एज हो तो आप, मैं समझ सकता हूँ आप मेरे सामने बच्चा हो मैं इस समय, तो वही चीज़ मुझे क्लिनिक में आती है तो मैं कभी वो कर नहीं पाता अभी ये भी दो बड़े अलग एज अलग से। सेंटर्स हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। वो आपको तय करना है आप क्या है। आप सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे तो क्लाइंट है, जी जी, वो क्लाइंट नहीं कर पाता सर, मैं वो क्लाइंट है। वो नहीं कर पाता मैं। आप डॉक्टर हो जाएंगे तो पेशेंट है। हाँ, वो पेशेंट ही देख पाता हूँ मैं, वो मुझे देखते हैं सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन मैं नहीं कर पाता कि मैं कभी देख ही नहीं पाता। लेकिन जिनको पैसा कमाना है वो तो सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे, और फिर वो उसको क्लाइंट की तरह देखेंगे, उससे पैसा अच्छा मिलेगा। मेरे मुंह से भी निकलता है बेटा, एक दो बार तो लोगों ने बेटे में बुरा माना है। आप क्या कह रहे हो? तो ये तो हमें अपनी परिभाषा स्वयं तय करनी पड़ेगी। हम किसी भी काम में हैं, हाँ। अब मैं भी तो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता हूँ ना, क्यों नहीं हो सकता। वो मुझे तय करना है कि मैं आपको क्लाइंट की तरह देखता हूँ या स्टूडेंट की तरह देखता हूँ, वो मुझे तय करना है। और दोनों बहुत अलग अलग रास्ते हैं, दोनों बहुत अलग रास्ते। एक रास्ते जिन्हें पैसा चाहिए उनके लिए तो यही है कि सर्विस प्रोवाइडर बन जाए, हालांकि वो सर्विस नहीं करते। सेवा भी वास्तव में डॉक्टर ही कर सकता है। सर्विस प्रोवाइडर तो सर्विस भी नहीं करता है। सर्विस माने सेवा। जो डॉक्टर है वास्तविक सेवा वही करता है। और जो असली डॉक्टर होते हैं, मेरा भी अनुभव डॉक्टरों से यही रहा, जो असली डॉक्टर होते हैं वो कोई आपकी चरण पादुका उठाने नहीं आएंगे। वो कड़ाई से बात कर जाते हैं, कई बार होता है। और मैं भी जब डॉक्टरों के पास जाता हूँ, मैं ऐसे सर झुका के बैठता हूँ, उनको पूरा अधिकार है। आप लोगों ने तो एक वीडियो भी देखी थी, वो मेरी डॉक्टर हैं, और मैं थर्राता हूँ, मैं जाऊँगा भी फिर सुनने को मिलेगा, तो मुझे फिर ज़बरदस्ती खींच के ले जाया जाता है। मुझे पता होता है कुछ नहीं, डांट सुनने को मिलेगी। और डांट उनकी वाजिब होती है। मैं थोड़ी करूँगा कि मैं कुछ बोल रहे हैं मैं विरोध करूँ, बहस करूँ, नहीं, क्योंकि सही कह रहे हैं सारी बात। डॉक्टर छोड़ दो, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे पास आते हैं, वो डांट लगाते हैं मेरी कई बातों पर। तो मैं थोड़ी कहता हूँ मैं आचार्य हूँ तो डांट रहा हूँ मुझको। मैं डांट रहा हूँ तो सर इसका मैं कारण और बता रहा हूँ इसमें साथ में थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, कि अगर हम देखें ना जो सर्विस प्रोवाइडर एंड डॉक्टर, तो सर अगर आजकल हो क्या गया है समाज में कि जितने डॉक्टर्स हैं, मतलब जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, 80% पेशेंट में हमें ज़रूरत नहीं है दिमाग की, उसके लिए किसी को भी बैठा दें। यहाँ जितने बैठे हैं उसमें से केवल 7 दिन किसी झोला छाप के बैठ जाएंगे, वो भी उनको सिखा देगा, इतना 7 इतना हो जाता है। कुछ ज़रूरत नहीं होती 80% में कुछ भी करने की। जो 20% बचते हैं उसमें 20% में भी 10% में बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में 5% बचता है कि जिसमें से कुछ सोचना पड़ता है कि इसमें एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो लोग क्या है कि सर इतना सब समझ गए हैं कि हमें अगर दुकान चलाना है तो उस 5% को भूल जाओ, हमें सिर्फ 80% को 50-90% को कॉमन मेडिसिन देना है, जो कि जनता जानती है। कफ सिर्फ तो कफ है तो कफ का सिरप दे दिया, फीवर है तो फीवर का दे दिया, एक एंटीबायोटिक दे दिया, और सर दुकान बहुत दबा के चलती है। ये एक कॉमन सी चीज़ है इसमें, बिल्कुल जस्ट लाइक मशीन, कि जैसे किसी रोबोट को आगे बैठा दिया हो कि भाई ये करना है, और वो लोग सफल हो रहे हैं और हम समझाते हैं क्योंकि वो पेशेंट को उसको आदत पड़ गई वो उसकी। सफल नहीं हो रहे हैं, हमारा नहीं वो लगता रास्ता सफल, ही उनके अलग अपने है, उसमें। वो रास्ता ही अलग है। जी सर, सफल क्या हो रहे सर हैं। सफल अपने उसमें, पेशेंट उनका आदी पड़ गया है, तो जब मेरे पास आते हैं तो उनको अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें 5% लोग होते हैं सर, जो 5% जो मेरे से जो समझते हैं, वो फिर कहीं भी चले जाते हैं। अगर कोई कहीं भी है, कोई मुंबई बैठा है, कोई कहीं और बैठा है, देन दे कॉन्टेक्ट मी, चाहे टेली कंसल्टेशन जो कुछ हो, तो दे हैव फेथ इन मी। तो हम आप इसीलिए आमने सामने बैठे हैं ना। जो काम मैं कर रहा हूँ उस क्षेत्र में भी तो सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत हैं, है ना। वो मीठा भी बोलते हैं, प्यारा भी बोलते हैं। हम्म? सेम है सर इसमें काफ़ी। तो मुश्किल से आते हैं लोग मेरे पास, लेकिन एक बात पक्की होती है कि जो एक बार यहाँ आ गया वो फिर वहाँ कोशिश भी करे
चला भी जाए तो सहज नहीं हो पाएगा। बात बात में बाबा जी तो याद आएंगे ही। तो ठीक, ऐसा ही है, सबके अपने अपने चुने हुए रास्ते हैं। एक श्रेय का रास्ता, एक प्रेय का रास्ता। जिसको जिस रास्ते जाना है जाने दीजिए। सेवा का वास्तविक अर्थ हमें पता है, और पेशेंट की लल्लो चप्पो करके तो सेवा नहीं होती। तो हाँ, ये ज़रूर होता है कि फीस बढ़ सकती है और नाम हो सकता है, उस तरह से सक्सेस मिल सकती है, लेकिन वो वास्तविक सर्विस तो नहीं है। ठीक है, जिन्हें करनी है करने दें, क्या कर। सर आज का लेसन में याद रखूंगा। लगता है कि आज हो गया। मैं ये तो कोशिश करूंगा मैं भी याद रखूं। ये मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत चैलेंज है।